हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके लिए कॉटन की साड़ी को ड्रेप करने का परफेक्ट ट्रिक्स लेकर आई हूँ। आई नो कि कॉटन की साड़ी थोड़ी सी बिगनर्स के लिए चैलेंजिंग होती है इनको ड्रेप करना, तो लेकिन अगर आप कुछ ट्रिक जान जाओगे तो ये भी आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर साड़ी की बात कर लें तो ये है कॉटन सिल्क की साड़ी। कलर और अगर इसकी डिज़ाइन आपको पसंद आती है और अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी पेटीकोट की नॉट को फ्रंट पे टाई कीजिए, क्योंकि कॉटन की साड़ी में अगर आप साइड की तरफ पेटीकोट की नॉट बांधते हो तो वो थोड़ी सी फुली हुई साइड से दिखती है। नीचे की तरफ से साड़ी की लेंथ आप सरफेस से 1 इंच ऊपर रखकर इनकी एक राउंड आप टक कर लीजिए। साड़ी की टकिंग आपको हमेशा अपनी राइट हैंड साइड से शुरू करनी चाहिए जब आप एक राउंड टक कर लेते हो। इसके बाद आप अपनी साड़ी की जो पल्लू वाली फैब्रिक है उनको केवल आप रफली गैदर कीजिए और पीछे की साइड से घुमाकर आप सामने की तरफ लेकर आइए। अब चलिए हम सीखेंगे कि कॉटन की साड़ी में प्लेट्स कैसे बनाते हैं, केवल अपने 2 हैंड्स का इस्तेमाल करके। देखिए, ये वाली जो फैब्रिक है ना, इसमें आप इस टाइप की ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते जैसे कि मैं आपको सिल्क की फैब्रिक या फिर जॉर्जेट की फैब्रिक में सिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉटन की जो फैब्रिक होती है वो बहुत ही जल्दी चिपक जाती है दूसरी प्लेट से। तो इसीलिए इसमें हम ये वाली ट्रिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो आपकी सुविधा के लिए मैं ये वाली ट्रिक आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, जो कि आपकी सभी फैब्रिक में प्लेट्स अरेंज करने में हेल्प करेगी। देखिए, एक साइड मेरी है लेफ़्ट और दूसरी है राइट। राइट वाली कॉर्नर को मैंने टक कर दिया है और लेफ़्ट साइड की जो कॉर्नर है इसे हम अपनी राइट हैंड से ऐसे पकड़ेंगे। ये देखिए, राइट साइड की जो मेरी 2 फिंगर है उसे मैंने कैंची की तरह इस्तेमाल करते हुए पकड़ा है। बाकी की 3 उंगलियां जो हैं वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे रहेंगी। यही डिस्टेंस हमारी प्लेट्स की चौड़ाई को मेंटेन करेगी। लेफ्ट हैंड से हम अपनी साड़ी की दूसरी कॉर्नर को पकड़ेंगे और केवल इनसे हम जिग जैग मूव करेंगे। देखिए, जो हमारी फिंगर है राइट हैंड की वो सारी फैब्रिक को गैदर करते हुए जा रही है। एक चीज़ और भी है कि आपको अपनी फिंगर्स की पकड़ काफ़ी मज़बूत रखनी है ताकि कोई भी प्लेट्स ना छूटे। और जब सारे प्लेट्स एक बार गैदर हो जाते हैं तो आप इनको पकड़कर एक सेफ्टी पिन से पहले ही सिक्योर कर दीजिए, ताकि आगे के प्लेट्स को अरेंज करते टाइम अगर फैब्रिक छूटती भी है तो आपकी मेहनत ख़राब ना हो। अब हमें सबसे पहले तो सारे प्लेट्स को बाहर निकालनी है। अगर आप यहाँ पे चाहोगे कि एक ही बार में हम सारे प्लेट्स अरेंज कर लें, गैदर कर लें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी में आपकी प्लेट्स पतली या फिर चौड़ी हो जाती है। तो इसके लिए आप अपने प्लेट्स को पहले ही बाहर की तरफ निकाल लीजिए, सेट कीजिए और उसके बाद गैदर कीजिए। इससे आपकी कोई भी प्लेट्स ना तो ज़्यादा चौड़ी होगी और ना ही ज़्यादा पतली होगी। तो अब जो यहाँ पे प्लेट्स दिख रही है, केवल हमें इनको अपनी दूसरी हैंड में गैदर करना है 1 बाय 1। और इसके बाद हमें फैब्रिक कुछ ऐसे नीचे की तरफ रखकर अपनी दूसरे हैंड से प्रेस करना है, ताकि सारे प्लेट्स की जो क्रीज है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो अब ऐसे ही हम अपनी थोड़ी सी लेंथ को प्लेट्स में सेट कर लेंगे और अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे रखकर हम अपनी पल्लू की लेंथ मेज़र करेंगे। देखिए, अगर आप इस टाइप की उल्टा पल्लू लेना पसंद करते हो तो इसमें आप अपनी लेंथ अपनी नीज से नीचे तक रखिए, क्योंकि इससे आपकी हाइट की जो अपीयरेंस होती है वो लंबी लगती है। अब अगर आपको अपनी शोल्डर पिन लगानी है तो आप अपनी नेक लाइन पहले देखिए और नेक लाइन से थोड़ी सी पीछे की तरफ ले जाते हुए यहाँ पे आप सेफ्टी पिन सिक्योर कीजिए। इससे क्या होता है कि अगर आप झुकते हो तो इससे कभी भी आपकी पल्लू आपके सामने नहीं आएगी। सामने की तरफ जो हमारी ये लास्ट वाली बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हम ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे। हम पूरी यहाँ पे प्लेट्स नहीं लेंगे, केवल एक सिंगल बॉर्डर को ही हमें सिक्योर करनी है, ताकि ये बॉर्डर हमारी नेक पे ज़्यादा चढ़ी हुई ना दिखे। अब यहाँ पे हम बॉर्डर को ऐसे घुमाकर कमर के पास लेकर आएंगे। देखिए, इस टाइप की अगर कॉटन वाली आप साड़ी वेयर करते हो तो आपको भी
ऐसा फील होता होगा कि कॉटन की साड़ी अगर आप अच्छे से ड्रेप नहीं करते हो तो वो वैसे भी अगर आप जितने हेल्दी नहीं हो, जितने मोटे नहीं हो, वो आपको उतना मोटा बना देता है। तो हम इसके लिए कमर के पास वाली फैब्रिक सेट करते हैं ताकि ये फैब्रिक ज़्यादा फुली हुई ना दिखे। इसके लिए हम कमर के पास से फैब्रिक इतनी छोड़ देंगे और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इनको टक कर देंगे। चलिए अब हम आज लेफ़्ट साइड से प्लेट्स अरेंज करना सीखते हैं। इसके लिए आप अपनी राइट हैंड की फिंगर को कुछ ऐसे फैब्रिक के ऊपर सेट कीजिए। लेफ़्ट हैंड को आप ऐसे इस्तेमाल कीजिए कि फैब्रिक पकड़कर आप केवल अपनी हैंड को जिगजैग मूव कीजिए। तो कॉटन की साड़ी में सामने के प्लेट्स हमेशा चौड़े बनते हैं ताकि जब आप इनको सामने की तरफ टक करो तो ज़्यादा आपकी पेट फुली हुई ना दिखे। और चौड़े प्लेट्स को मैनेज करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है, इसलिए आप कभी भी कॉटन की साड़ी में भूल कर भी पतले पतले प्लेट्स मत बनाइए, वरना फिर जब आप इसको टक करोगे एक साथ तो सामने की तरफ से आपकी पेट थोड़ी सी फुली हुई दिखेगी। देखिए राइट वाले जो फर्स्ट प्लेट थी उसको हमने चौड़ा रखा है और अब हम इन सारे प्लेट्स की डायरेक्शन लेफ़्ट की तरफ करके केवल टक करेंगे। ओके, टक करने से पहले एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि पीछे की तरफ प्लेट्स की जो फैब्रिक आती है इसे भी हमें एक समान पकड़ना है। जब यही फैब्रिक टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो आपकी प्लेट्स ठीक से सामने की तरफ नहीं बैठ पाती। ये देखिए मुझे ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ा है क्योंकि जो फैब्रिक है प्लेट्स की उसे आपको केवल अच्छी तरीके से पकड़ना है। मैंने ये फैब्रिक अच्छे से पकड़ा है, इसीलिए सामने के प्लेट जो हैं वो अपने आप अच्छे से सेट हो गई हैं। अब सामने की तरफ से जो प्लेट्स हैं इन्हें हमें केवल 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पकड़नी है। अब इसके बाद ठीक हम अपनी इस बेली बटन के पास सारे प्लेट्स टक करेंगे। देखिए अगर आप अपनी साइड वाले कमर को ज़्यादा एक्सपोज करना चाहते हो तो आप बेली बटन से थोड़ी सी राइट करते हुए भी ये सारे प्लेट्स टक कर सकते हो। तो प्लेट्स टक करने के लिए आप अपनी पेट को अंदर की तरफ हल्का सा दबा लीजिए और इन सारे प्लेट्स को आप अंदर की तरफ टक कीजिए। अब देखिए जो हमने फैब्रिक छोड़ा था कमर के पास सेट करने के लिए, इसे हमें अपनी राइट साइड से राइट वाली हैंड को अंदर की तरफ इंसर्ट करना है और कमर के पास वाली फैब्रिक को हम अपनी हाथ में पकड़ते हुए राइट की तरफ बाहर निकालेंगे। ये वाली जो फैब्रिक आती है आपके प्लेट्स के नीचे की तरफ से आती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और केवल फैब्रिक को हमें दूसरी साइड बाहर की तरफ खींचना है। अब आप यहाँ से फैब्रिक खींच सकते हो, उसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरी फैब्रिक एक बार में खींचनी है, नहीं, आपको थोड़े थोड़े से फैब्रिक करके खींचनी है और अपनी दूसरी हैंड से कमर के पास वाली फैब्रिक को भी सेट करते हुए चलना है। अब देखिए ये कॉटन की फैब्रिक है, तो जब आप फैब्रिक खींचोगे तो ये अपने साथ भी नीचे वाली फैब्रिक को खींचते हुए चली जाएगी, तो इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अच्छी तरीके से फैब्रिक आपको धीरे धीरे करते हुए खींचना है और दूसरी हैंड से आपको फैब्रिक सेट भी करते चलना है। अब जो फैब्रिक आपने खींचा है इसको आप ट्विस्ट कीजिए, एक इसके ऊपर नॉट बनाइए, एक गांठ आपको बनानी है और इसके बाद इनको टक करना है। विदाउट नॉट अगर आप ये फैब्रिक टक करते हो तो वापस से आपकी कमर वाली फैब्रिक लूज पड़ सकती है। ये देखिए अब जो ये फैब्रिक है हमारी, इन्हें हमें केवल अच्छे से सेट करना है और टक करना है। तो जब यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो जाती है तो बस आप अपनी पल्लू वाली फैब्रिक सेट कर लीजिए। कमर के पास अगर फैब्रिक आपको लगता है कि यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी तो आप उसको भी एक बार देख लीजिए और बस ये लीजिए आपकी कॉटन की साड़ी हो गई परफेक्टली ड्रेप। सो गाइज़ आई होप कि आप बिगनर्स को अब कॉटन की साड़ी को ड्रेप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस ट्यूटोरियल से आपको थोड़ी सी भी तो हेल्प मिली ही होगी। अगर ऐसा है तो आप लाइक के बटन को हिट कर सकते हो। तो अब मैं आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।